किस्त के एंड पर आपने देखा कि अर्थरुल ने एक मंसूबा बनाया था कि वो वैसुलस तक एक झूठी खबर पहुंचाएगा कि हम इसके हथियार दूसरे कबीलों में तकसीम करने वाले हैं। इस किस्त के आगाज़ में एलिना अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी और कहती है, या खुदा, मैंने जो कुछ भी किया वो मासूम लोगों का खून बहने से रोकने के लिए किया है। मेरी मदद कर और मुझे वैसुलस और इसके जुल्म से बचा। इतने में वैसुलस बाहर से आवाज़ देता है। एलिना दरवाज़ा खोलकर मुस्कुराते हुए इसका इस्तकबाल करती है ताकि इसे शक न हो। वैसुलस अंदर आ जाता है। फिर एलिना इसे एक तोहफ़ा दिखाते हुए कहती है, ये शहंशाह ने मुझे ख़ास तौर पर शादी के तोहफे के तौर पर दिया है। लेकिन वैसुलस बिल्कुल भी खुश नहीं होता। एलिना पूछती है, क्या बात है वैसुलस, तुम्हें खुशी क्यों नहीं हुई? वैसुलस कहता है, मेरे साथ धोखा हुआ है एलिना। अर्थरुल ने मेरे हथियार हासिल कर लिए हैं और मेरे सबसे बेहतरीन आदमियों को भी कत्ल करवा दिया है। एलिना कहती है, अब तुम हार नहीं मान सकते वैसुलस, तुम ज़रूर इनसे हिसाब ले लोगे। वैसुलस कहता है, लेकिन पहले मुझे गद्दार को तलाश करना होगा वरना मैं हर कदम पर हार जाऊंगा। एलिना कहती है, ज़रूर इसे सज़ा मिलना चाहिए। इसके बाद वैसुलस बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ कत्लोजा तमाम सिपाहियों से मुखातिब होकर कहता है, बहादुर सिपाहियों, हम एक बहुत ज़रूरी काम करने वाले हैं। जो हथियार हमने वैसुलस से जीते हैं वो सब तुर्क कबीलों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम वो हथियार दूसरे कबीलों में तकसीम करने के लिए जाएंगे और अर्थरुल साहब भी हमारे साथ जाएंगे। यागिज़ भी ये सारी बातें गौर से सुन रहा होता है और इसके बाद वो फ़ौरन वहाँ से चल पड़ता है। अब्दुर्रहमान भी इसके पीछे चल पड़ता है। दूसरी तरफ कुनीली कुएं से पानी निकालने में मसरूफ़ थी और अलीमा पर सख्त गुस्सा थी और अपने आप से कहती है, तो तुम मेरे बाबा से नफ़रत का बदला मुझसे लेना चाहती हो अलीमा। इतने में दुंदार इसे देखकर वहाँ आ जाता है। कुनीली रोते हुए कहती है, फतह मुबारक हो आपको दुंदार। दुंदार कहता है, दोनों कबीलों के सिपाही मिलकर लड़े हैं इसीलिए हमें फतह हासिल हुई है। कुनीली वहाँ से जाने लगती है तो दुंदार इसे रोक लेता है और पूछता है, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है कुनीली खातून? कुनीली कहती है, कुछ नहीं, मुझे इजाज़त दे। फिर दुंदार कहता है, खुदा के लिए मुझे बताओ, क्या ये मेरी वजह से है? कुनीली कहती है, दोनों कबीलों के दरमियान इत्तेहाद होने के बाद भी कुछ लोग नफ़रत को हवा दे रहे हैं। दुंदार पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा कुनीली खातून? कुनीली कहती है, बाबा जानदार साहिब के बहुत वफादार थे और इनके फौत होने के बाद वो औराल साहिब के करीब हो गए। सिर्फ इस वजह से वो मेरे बाबा को नफ़रत का निशाना बना रहे हैं। ये सही नहीं है और अब मेरे बाबा की वजह से मुझे भी निशाना बना रहे हैं। दुंदार कहता है, उन्हें पुराने ज़ख्मों को नहीं कुरेदना चाहिए। किसने किया ऐसा? कुनीली रोते हुए कहती है, अलीमा खातून ने। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अलियार कहता है, वैसुलस सिर्फ औराल तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि वो औराल के ज़रिए दूसरे कबीलों को भी बहलाएगा। अर्थरुल कहता है, हमें दूसरे कबीलों पर भी नज़र रखनी होगी और ऐसा होने से रोकना होगा। अलियार कहता है, हमारे कुछ वफादार लोग हैं जो मुखालिफ सरदारों के कबीलों में मौजूद है, मैं इनसे राब्ता करता हूँ। इतने में अब्दुर्रहमान अंदर आकर बताता है कि गद्दार यागिज़ पहले आजार के खैमे में गया और फिर घोड़े पर सवार होकर रवाना हो गया। ये सुनकर अर्थरुल कहता है, अब अगला काम हमारा है अलियार साहब, अब हमें इजाज़त दीजिए। फिर अर्थरुल अपने साथियों के साथ वापस अपने कबीले की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ औराल जंगल में एक जगह पहुंचता है जहां एक कबीले का सरदार अफजल इसका इंतज़ार कर रहा था। वो दोनों पुरजोश
गर्मजोशी से मिलते हैं। फिर सरदार अफजल कहता है अर्तुगरुल का दिमाग ख़राब हो गया है, वो अपनी गैर यकीनी उम्मीदों की वजह से सबको मरवा देगा। ओराल कहता है मैं भी यही सोच रहा हूँ, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। सरदार अफजल पूछता है लेकिन हम क्या करेंगे? ओराल कहता है आप इन सरदारों से बात करो जो हम जैसा सोचते हैं और इनको यहाँ लाओ, लेकिन उन्हें कहना कि वो खुफिया तौर पर यहाँ आए। सरदार अफजल कहता है अर्तुगरुल ने सरदारों को सोना और ताकत देने का वादा किया है, इसके पास सब कुछ है लेकिन हमारे पास क्या है? ये सुनकर ओराल सोने के सिक्कों का एक तेला निकाल कर ले आता है और कहता है हमारे पास काफ़ी सोना है जिसकी चमक में तुर्क सरदार को जाएंगे, तुम परेशान मत हो। इतने में यागिज़ वहाँ पहुँच जाता है और ओराल को कहता है मुझे आजाद साहिब ने भेजा है, मैं आपके लिए एक अहम खबर लाया हूँ। अलियार और अर्तुगरुल वेसुलस वाले हथियार दूसरे तुर्क कबीलों में तकसीम करने वाले हैं। ये सुनकर ओराल खुश हो जाता है और कहता है बहुत अच्छे यागिज़। फिर यागिज़ वहाँ से वापस रवाना हो जाता है, सब खाना खा रहे होते हैं। फिर अर्तुगरुल कहता है कल हम काफिरों के खिलाफ जंग लड़ने जा रहे हैं बमसी। ये सुनकर बमसी खुश हो जाता है और कहता है ये चीज़ मुझे पसंद है, मैं काफिरों से अपना इंतकाम लेना चाहता हूँ। फिर तुर्गुत कहता है तो इन काफिरों से लड़ने के लिए खाओ बामसी ताकि तुम्हारी अंदर ताकत आ सके। फिर बामसी जोश से खाने लगता है और कहता है मैं इस तेव को भी ऐसा ही चबा डालूंगा। दूसरी तरफ शाबदार कबीले में कुनेली भी अपने वालिद के साथ शाम का खाना खा रही होती है। इसी दौरान आजार कहता है जब से तुम्हारी वालिदा फौत हुई है मेरा ख्याल तुम रख रही हो, लेकिन एक वक्त आएगा जब तुम्हें भी जाना होगा। क्या दुंदार तुम्हें पसंद करता है? कुनेली कहती है वो करता है लेकिन फैसला आपका है बाबा। आजार कहता है काई कबीले वालों पर एतमाद मत करो, दुंदार को तुम्हारे प्यार में पड़ने दो, लेकिन तुम इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार मत होना और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम किले को अंदर से फतह कर लेंगे, हमें इनके बारे में मालूमात रखनी होगी। कुनेली कहती है आप परेशान न हो बाबा, मैं आपके लिए और इस कबीले के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ कारा जायसर में ओराल वेसुलस के पास पहुँचता है। वेसुलस पूछता है तुम तो सरदार अफजल से मिलने के लिए गए थे। ओराल कहता है मुझे काफ़ी अच्छा जवाब मिला है, कल मैं कुछ मज़ीद सरदारों से मिलने वाला हूँ, अलियार जल्द मेरे जाल में फंस जाएगा। फिर ओराल बैठकर खाना खाने लगता है और कहता है मुझे पता चला है कि अर्तुगरुल वो हथियार कहाँ लेकर जा रहा है जो इसने तुमसे चोरी किए थे और वो इनको अपने वफादार तुर्क सरदारों में बांटने वाला है। वेसुलस हैरान होते हुए कहता है मेरे किले पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। ओराल कहता है कल इनका काफिला शाबदार कबीले से निकलेगा और इस काफिले की सरबराही अर्तुगरुल करेगा और कहता है एलिना के बारे में मैंने जो कहा था इस बारे में गौर करो। वेसुलस पूछता है क्या ये बात यहाँ किसी और को भी पता है? ओराल कहता है नहीं। वेसुलस कहता है तो फिर मैं एलिना को इस बारे में बताता हूँ। दूसरी तरफ काई कबीले में अर्तुगरुल रात को अपने खैमे में जाता है। इसी दौरान वो अलीमा का लटका हुआ चेहरा देखकर पूछता है क्या हुआ अलीमा सुल्तान, तुम काफ़ी परेशान लग रही हो। फिर अलीमा इसे बताती है कि दुंदार एक लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है, इसका नाम कुनेली है, लेकिन वो ओराल के सबसे ख़ास आदमी आजार की बेटी है। ये सुनकर अर्तुगरुल मुस्कुराने लगता है और कहता है तो तुम एक और सलजान खातून को यहाँ नहीं लाना चाहती? अलीमा कहती है मैं खौफज़दा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ, मुझे डर है कि कहीं दोनों कबीलों के इत्तेहाद को कोई नुकसान न
پہنچے۔ ارطغرل کہتا ہے اگر ایک عورت دونوں قبیلوں کا اتحاد تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تو اس کا مطلب ہوگا کہ نہ ہی وہ دونوں قبیلے ٹھیک تھے اور نہ ہی ان کا بھائی چارہ صحیح تھا، اسی لیے تم اس بارے میں پریشان مت ہو۔ دوسری طرف ایلینا سونے کی تیاری کر رہی تھی کہ اتنے میں ویسولیس باہر سے اسے آواز دیتا ہے۔ ایلینا بہت پریشان ہو جاتی ہے اور ڈرتے ڈرتے دروازہ کھول دیتی ہے اور پھر اچھے موڈ میں اس کو خوشامدید کہتی ہے۔ ویسولیس اندر آ کر اس کا ہاتھ چومتا ہے اور کہتا ہے میں تمہارا ہاتھ چوم کر تمہیں شب بخیر کہنا چاہتا تھا۔ پھر ایلینا کہتی ہے کافی خوش لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ ویسولیس کہتا ہے آخر کار میں وہ ہتھیار واپس لے لوں گا جو ترکوں نے مجھ سے چوری کیے تھے، میں ان سے اپنا انتقام ضرور لوں گا۔ ایلینا کہتی ہے فتح مبارک ہو ویسولیس۔ پھر ویسولیس شب بخیر کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد ایلینا بہت پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے بامسی ارطغرل خدا تمہاری حفاظت کرے۔ دوسری طرف چولپن اپنے والد کے لیے رو رہی تھی۔ اورال کہتا ہے جب میں ارطغرل کے پاس قید تھا تو تم نے قسم کھائی تھی کہ جب تک میں اپنے بابا اور اپنے بچے کا بدلہ نہ لے لوں تب تک آنسو نہیں بہاؤں گا۔ چولپن کہتی ہے تو پھر میں بھی تب تک آنسو نہیں بہاؤں گی جب تک ارطغرل کا بچہ مر نہیں جاتا اور آپ میرے بابا کا انتقام نہیں لے لیتے۔ اورال کہتا ہے تو پھر تم علیمہ کی ہر قدم اور ہر سانس پر نظر رکھو اور اپنے بابا کے انتقام کا طریقہ ڈھونڈو اور میں ارطغرل کو دیکھ لوں گا۔ دوسری طرف ویسولیس تھیو کو اپنے پاس بلا کر کہتا ہے کل اپنے ہتھیار واپس لے لیں گے تھیو کہتا ہے یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایک اور جال نہیں ہوگا۔ ویسولیس کہتا ہے یہ معلومات مجھے اورال نے دی ہے، میرے اور تمہارے علاوہ یہ بات صرف ایلینا جانتی ہے۔ تھیو پوچھتا ہے ایلینا کیوں؟ تو ویسولیس کہتا ہے میں پتہ لگانا چاہتا ہوں کہ کیا وہ ارطغرل کے لیے تو کام نہیں کرتی۔ تھیو کہتا ہے وہ آپ کو اور شہنشاہ کو کیوں دھوکہ دے گی؟ ویسولیس کہتا ہے اگر ارطغرل سمجھتا ہے کہ میں نے ایلینا کے باپ کو قتل کیا تھا تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تھیو کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے ایک جال کی طرف بھیج رہے ہیں۔ ویسولیس کہتا ہے نہیں، ارطغرل سمجھتا ہے کہ اس نے ہمارے لیے جال بچھایا ہے لیکن اصل جال تم اس کے لیے بچھاؤ گے۔ پھر ویسولیس اپنے کمانڈر کو اندر بلا کر کہتا ہے ایلینا پر نظر رکھو، اس کے پیچھے اپنے ایک آدمی کو لگا دو، وہ کس سے ملتی ہے اور کس سے بات کرتی ہے، میں ہر چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں ارطغرل ابن العربی کے پاس پہنچتا ہے۔ ابن العربی اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک واقعہ سناتے ہیں جب انہوں نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی تھی اور کافروں نے ان کے لیے ایک جال بچھایا تھا لیکن اللہ کی مدد سے وہ ان کی نظروں سے غائب ہو گئے تھے اور کافر اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے تھے۔ پھر ابن العربی کہتے ہیں بے شک اللہ سب سے بہترین چال چلنے والا ہے، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔